एक हाथ रखो फिर ऐसे रखो। देखिए हाटियों की कबायली संस्कृति बहुत समृद्ध है। इनकी परंपराओं के विस्तृत रंगों को, सांस्कृतिक धरोहर को और धार्मिक सामाजिक रस्मों रिवाजों को किसी एक फिल्म में समेट पाना संभव नहीं था। इस समुदाय के शताब्दियों पुराने सांस्कृतिक कालखंड को, उनकी सोच को संक्षेप में हमने इस फिल्म के माध्यम से छूने का प्रयास किया है। हिंदुस्तान में आजादी के समय करीब 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। थोड़ा अलग थलग सा सिरमौर भी उन्हीं रियासतों में से एक था। उसी सिरमौर की एक नदी गिरी के उस पार एक समुदाय बसता है जिसका नाम है हाटी। बीचों बीच एक नदी बहती है जिसको गिरी नदी कहा जाता है। गिरी नदी सिरमौर को दो भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार। गिरी आर का जो एरिया है वो थोड़ा सा भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित माना जाता है। और जो गिरी पार, जिसको ट्रांसगिरी क्षेत्र कहते हैं, जिसके निवासी हाटी जिनको कहा जाता है, वो भौगोलिक रूप से विषम जो क्षेत्र है। लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, तो गांव के लोग मिलकर के जो अपनी कैश क्रॉप्स होती थी उनको मंडी तक पहुंचाने के लिए अपने पीठ पर जो है वो कैश क्रॉप्स ले जाते। भाषा में हमें जरूर हमारा हाथ और ग्रामर का कारण है ना हाटी, यानी हमारा हाटी नाम ही इसलिए है क्योंकि हम हाट बहुत ज़्यादा करते थे। प्रोफेसर ठाकुर की हाटी है और हाटी समुदाय में भी का विषय दे रहा है। किसी संस्कृति को देखने समझने के लिए विवाह से बेहतर कोई अवसर नहीं। तो हम जा रहे हैं यहाँ के एक गांव मोहराड़ में, जहाँ 2 शादियां हैं। गांव का एक युवक दुल्हन लेने के लिए पास के गांव जाएगा और 2 दिन बाद उसकी गांव की एक लड़की ब्याह कर दूसरे प्रदेश चली जाएगी। मोहराड़ गांव टॉन्स नदी के किनारे पर स्थित है। टॉन्स नदी हिमाचल और उत्तराखंड के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। उस पार उत्तराखंड का जौनसार बाबर इलाका और इस पार हिमाचल का सिरमौर। आज के दौर में सिरमौर का हाटी समुदाय
अपनी पहाड़ी जुबान, रीति रिवाज और पहचान को संभाल कर रखने के साथ जी रहा है। ये यहाँ जब भी बसे हैं, लेकिन अब इनकी अपनी संस्कृति है, लिबास है, खान पान है। ये संस्कृति ही इस क्षेत्र की पहचान है। कंवर सिंह नेगी यानी नाना जी की पोती की शादी 2 दिन के बाद है। पूरे गांव के लोग नाना जी के यहाँ मिल बैठकर शादी की तैयारियों पर बात कर रहे हैं और बारात के स्वागत से लेकर रात्रि विश्राम भोजन व्यवस्था तक की जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। दूर दराज का ये पहाड़ी इलाका आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन आपसी संबंधों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शादी नाना जी के पोती की है और जिम्मेदारी पूरे गांव की। कल इसी गांव में एक और शादी है। गांव के लड़के अजय की वो कल बारात लेकर दुल्हन लाने जाएगा पास के गांव शर्ली से। सभी को उसमें भी शरीक होना है। अजय की बारात तो तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार हो रहा है। दूल्हा तैयार हो गया है। इस बात की घोषणा गांव का संदेश बाहर यानी ढाकी करेगा। ढाक यानी ढोल बजाकर। बारात यानी हाटी भाषा में जाजरा गाड़ी में भरकर एक पूरे काफिले के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं गाते बजाते। लेकिन जाजरू यानी बारातियों का दुल्हन लेने जाना सदियों की परंपरा रही हो ऐसा नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मैं नहीं गया था, मेरे को बुलाया नहीं गया। मेरी जरूरत थी किसी ले जाने की, तो गए पिताजी लोगों को या दादाजी के होंगे वो ले आया अपने पत्नी को और यहाँ आए और सीन बनाई और शादी हो गई। हमारे यहाँ बारात ले जाना का सिर्फ लड़की को था। लड़की को इसलिए कि जब माना कि लड़के की शादी होनी है तो बुजुर्ग जाएंगे पहले लड़की वाले के पास कि आप और उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप अपनी लड़की ना मेरी बहू दे दो। और वहाँ से लड़की जब आएगी तो लड़की का पूरा गांव उसके साथ आए, पूरा गांव गाजे बाजे के साथ, यानी बारात आप ये समझो एक आदमी की लड़की के साथ आती थी बारात।
लड़की को हफ्ता अपने साथ लाने लगे, लड़के को ले जाने का कोई हक नहीं था। बल्कि अभी भी सब कुछ चर्च विद्यमान है, काफ़ी कुछ चर्च है अभी हमारे यहाँ का, कि हमारे लड़की की प्रधानता है। बारात के पहुंचने से पहले ही हम दुल्हन के गांव शर्ली पहुंच गए। शर्ली गांव प्रोफेसर वीरेंद्र ठाकुर का ससुराल भी है। प्रोफेसर ठाकुर सबसे पहले अपनी ससुराल पहुंचे। 4 घंटे की लंबी यात्रा के बाद वो आराम करना चाहते हैं। उधर गांव में बारात की स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बारात आने में अभी देर है, इसलिए परंपरा अनुसार स्कूली बच्चों और महिलाओं को भोजन करवाया जा रहा है। ये खाना यही गांव वालों ने मिलजुल कर बनाया है। गांव की सरहद पर बड़े बूढ़े बारात के स्वागत के लिए गए हैं। शादी एक घर में भले ही हो, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। यही हमारी मुलाकात शास्त्री जी से हुई। जब शादी होगी, जिसके लड़के की शादी है उसकी जिम्मेवारी उसी दिन तक है जब शादी शुरू नहीं होती। जब शादी शुरू होगी तो सारी जिम्मेवारी गांव समाज के लोग अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई अब आपका काम नहीं है खाना बनाना, खाना मेहमानों को निपटाना, उनको सुलाना, उनके डेरे की व्यवस्था करना, वो सारी जिम्मेवारी गांव के लोगों की होती है। शास्त्री जी इस इलाके के समाज सेवी होने के नाते हाटी समाज के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे हैं। वे प्रोफेसर ठाकुर के ससुर हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के रास्ते मोहराड़ से शर्ली पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन यदि बारात पैदल आती तो 1 घंटे में पहुंच सकती थी। बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाकर वापस स्कूल की ओर चले और उधर बारात पहुंच ही गई। दूल्हे के इंतजार में खड़ी दुल्हन की सखी सहेलियां सिर्फ स्वागत करने नहीं आई हैं, उन्हें तो दूल्हे राजा से मोटी रकम वसूलनी है। नए रिवाज हैं, नई तर्ज के अंदाज और परिधान। लड़की वाले को हमारे यहाँ ज़्यादा इज्जत दी जाती है। जब रिश्ता करने जाएंगे, लड़के का बाप जाएगा रिश्ता करने, सारी बातें तय हो गई तो पहला जो क्रम है बड़ा आनंददायक है। वो चांदी के 2 रुपए छोड़े जाएंगे। फिर वो लड़की का बाप बोले कि बेटा अगर आप तैयार हैं तो ये भाई उठा लो, जो साय का रुपया बोलते हैं उसको, साय का रुपया ये उठा लो। अगर लड़की अपनी मर्जी से तैयार है, ऐसा नहीं कि परिवार का प्रेशर है, तो वो 2 रुपया या 1 रुपया चांदी का वो लड़की उठाए। और अगर खुश नहीं है तो बहानेबाजी करेगी, अंदर आने से शर्माएगी। ये एक बड़ी ऐसी गजब की परंपरा है। तो लड़की का पूरी तरह प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है रिश्ता करने के लिए। हमारे इस हाटी इलाके की एक और ख़ास चीज़ ये थी कि भाई हमारे यहाँ रीत प्रथा थी। रीत प्रथा थी तो उसमें आप ये देखो कि अगर माना कि बचपन में शादी हो गई और लड़की को पसंद नहीं आया उसके पति का घर या पति का व्यवहार या ससुर सास ससुर का व्यवहार, तो वो उस लड़की को छूट थी कि भाई वो वहाँ आने से मना कर दे, दूसरी शादी कर दे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई मुकदमा होगा, ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और अगर बाई चांस लड़के को नापसंद है वो लड़की या लड़की का घर या लड़की के घर वालों का व्यवहार, तो वो मना कर दे, ना नहीं देखा जाना है, तू दूसरी जगह चल जा, मैं तो दूसरी शादी करूँगा। वो भी स्वतंत्र है। Nothing
ढाकी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि गांव में संदेश वाहक की तरह काम करती आ रही है और वो गांव के ऊंचे चबूतरे पे चढ़ करके या किसी लेंटर पे चढ़ करके जो है वो एक आवाज लगाते हैं पूरे गांव में कि भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, ठीक है, या गांव के पुरुष हैं या गांव के बच्चे हैं, वो सब आकर के आंगन में जो है वो खाना खाएं। तो इस प्रकार की आवाज आज भी हमारे संस्कृति में बरकरार रखी गई है। इस बारात में नाना जी नहीं आ पाए क्योंकि एक दिन के बाद उनकी पोती की शादी है। वो मोहराड़ में ही रुक गए। उनके घर में बारात उत्तराखंड वाले हाटियों के यहाँ से आएगी। कुछ गांव के लोग जौनसार बाबर से इधर को आए हैं और कुछ यहाँ से जौनसार बाबर में गए। तो एकदम एक समानता है, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से या परंपरा की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। तो एक मात्र नदी, टॉस नदी बीच में है और स्टेट अलग है, बाकी तो सारी चीजें मिलती जुलती। दूल्हे राजा के गांव मोहराड़ में नए जोड़े का इंतजार शुरू हो चुका है। नई दुल्हन का बेसब्री से इंतजार है। उन्हें आते आते रात हो जाएगी और यही के एक घर में एक और दुल्हन तैयार हो रही है। नाना जी की पोती कविता। कविता की शादी एक दिन के बाद है। गांव के लोग जब बारात से वापस आएंगे तब इसकी शादी में जुटेंगे। हमारे गांव के जो टोलवा है, हमारे जो सर्वर है, उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जो है टेंट के अंदर अपनी ड्यूटी जो है मुकम्मल कर लें। अजय अपनी दुल्हन लेकर आता ही होगा। रात में खाने पीने की तैयारी में जुटे टी.आर. शर्मा टोलवा यानी युवाओं को जिम्मेदारी बांट रहे हैं। ब्याह शादी में अगर आप गाने बजाना देखेंगे तो ससुर गाना गा रहा है, उसकी बहू नाच रही है उसी खुले वातावरण में। और जब फोक डांस होता है, लोग नृत्य वगैरह, तो एक लाइन आप मर्दों की देखेंगे, उसी के साथ एक लाइन महिलाओं की देखेंगे, उसी के साथ एक तीसरी लाइन गाँव के अनमैरिड लड़कियों की देखेंगे। तो मतलब किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। 4 घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद भी ये सभी लोग खुशी में नाच गा रहे हैं,
लेकिन हाटियों के इस इलाके में एक गांव से दूसरे गांव के बीच सड़क से आने जाने में बहुत लंबा समय लगता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब रोड से कनेक्टिविटी नहीं थी तो लोग यहाँ आने में भी कतराते थे। आज भी आप देखो यहाँ झूले से लोग आते जाते हैं। तो सड़क की जैसी सुविधा ना होने से एक पिछड़ापन ज़्यादा माना जाता था कि भाई मोरार जाना एक बड़ा रिस्की काम है, इतने घंटों पैदल कौन चलेगा। तो एक तो कारण ये भी रहा कि राजनेताओं की नज़र भी इस तरफ कम रही है। कोई राशन देते थे, सबके आगे हाथ जोड़े, सबको बोला, सबको पूछा, सबके मन की तसल्ली पूरी करवाई, तब जाकर के यहाँ तक बोल पहुँचाया। हमारा जो बास है पार बनाना फिनल से ऊपर है बास ना, और नीचे देवड़ा में होता था घाट, कम से कम 3 किलोमीटर दूर घाट होता था। तो हर हफ्ते मैं खुद 40 किलो अनाज लेकर के वहाँ से जाता था घाट के पास, और फिर घाट के पास उसको छोड़ दिया, फिर वापस आया और चढ़ाई थी बिल्कुल एकदम सीधी चढ़ाई, और फिर दूसरे दिन गया उसको लाने के लिए, तब उसको वापस ले गया। यानी पीठ पर मैंने कई साल तक वो घाट का काम किया है मैंने खुद। जब स्कूल नहीं थे तो लोग पढ़ भी नहीं पाए, तो जब शिक्षा नहीं हो पाई, सड़क सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो विकास में पिछड़ापन एक बड़ा प्रमुख कारण यही है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं आज भी जहां इस प्रकार की उस वक्त सुविधाएं शुरुआत में ना होने से सड़क और स्कूल की, स्वास्थ्य की, तो एक पिछड़ापन आज भी नजर आता है। तो ऐसी हालत में जौनसार बाबर से जो बारात आने वाली है, उन्होंने इस झूले का रास्ता चुना है, क्योंकि आमने सामने होने के बावजूद नदी पर कोई पुल नहीं है। उधर रसोई से खुशबू आने लगी है। गिरिपार में लड़की के विवाह में मांस नहीं पकता, जौनसार बाबर में पकता है। चूंकि मोहराड़ जौनसार बाबर के बहुत करीब है, इसलिए उसका असर इस गांव पे भी है। उसका भी उत्सव जी, बकरे काटने का आप ये देखिए ना कि कितना हमारे में हो रहा है या है कि बकरे काटने के लिए उत्सव। बकरियां तो पहले सब, वो तो भेड़ बकरी तो थी पहले, वो तो अब नहीं है ना जी, अब तो खरीदते भी है। लेकिन पहले तो उन बकरियों में से एक बकरा जो बड़ा होता था उसको छांट के रख लिया जाता था, उसको अब चरने के लिए नहीं भेजना है उन बकरियों के साथ। अब वो बकरा जो है वो मतलब चरने के लिए नहीं आ रहा, तो अब वो घर में रखा गया उसको। अब साल भर उसको खूब खिला पिला के मोटा ताज़ा किया जाएगा, खूब जब खूब चर्बी से मस्त हो जाएगा, फिर वो पोष में जब 28 लगे आएंगे, उसमें हर घर में बकरा करना। ये एक ऐसे त्यौहार है मातीयों और घोड़ा, जिसमें परिवार का हर सदस्य उस दिन घर में आना चाहिए। तो अगर नहीं आता तो परिवार में उस चीज़ को बुरा माना जाता है कि देखो आप इतने बड़े त्यौहार में भी परिवार के लोग बाहर रहेंगे। और इधर अजय की शादी की रस्में अभी खत्म नहीं हुई हैं। हाटी समुदाय की जो सबसे बुनियादी लोकगीतों की जो शैली है वो हारुल। हारुल से आपको, अगर आप एक हारुल का गीत सुनेंगे तो उसमें सारे संस्कृति की आपको झलक मिल जाएगी। और ये एक ऐसा परंपरागत गीत है जो सत्य घटनाओं पे आधारित है। आज विवाहिता का पहला दिन है। यहाँ नेवता रस्म निभाई जा रही है। ढाकी नेवता रस्म की घोषणा करेगा। लड़के के मामा से इस रस्म की शुरुआत होगी। उसके बाद रिश्तेदार और मेहमान नेवते के रूप में राशि देते हैं। पुराने समय में ये राशि 1 रुपया निर्धारित थी, लेकिन समय के साथ बढ़कर अब ये 5 रुपए या 10 रुपए हो गई है। ये वसूल की गई रकम लिखित तौर पर रिकॉर्ड की जाती है, और जब मेहमानों और रिश्तेदारों के यहाँ कोई और शादी होगी तो ये रकम वापस लौटा दी जाएगी, और इसके बाद विवाह संपन्न माना जाएगा और फिर लोक गीत और नृत्य करके खुशियां मनाई जाएंगी।
में जो हाटी जो कल्चर है, ये नृत्य का कल्चर है, गायन और नृत्य। इसमें तो अगर आप पूछे तो साल में जो 365 दिन होते हैं, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि 300 दिन हमारे यहाँ नृत्य होता था, अब कम हो गया। पुराने जमाने में नेवते की रकम शायद नए दंपत्ति के आर्थिक मदद के लिए जमा की जाती होगी, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ रस्म रिवाज के तौर पर निभाई जाती है। चारों पांच जो फैमिली के मछली थे, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप गिरी के घर में प्रवेश करें। श्री टी.आर. शर्मा मोहराड़ के पुरोहित जी के बेटे हैं और शिलाई में अंग्रेजी के लेक्चरर भी। ये गांव में जब भी रहते हैं, यहाँ के पुश्तैनी मंदिर में पूजा वही करते हैं। गांव के दोनों शादियों की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। वो हाटी समाज के अच्छे जानकार हैं और प्रोफेसर ठाकुर ने उनसे गिरिपार क्षेत्र के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी हासिल की। लकड़ी के जो मकान है ठाकुर साहब, ये पहली बात तो ये है कि इसकी लाइफ पक्के मकान की अपेक्षा ज्यादा है। देवदार की लकड़ियां ही इसमें लगी हुई है। इसके जो जॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से है कि चाहे कोई अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन भी आए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से इंटरमिंगल होता है जिससे जो है भूकंप का इसके ऊपर जो है असर नहीं होता है। जिसको लोकल भाषा में हमारे शाल बोलते हैं। शाल जो होते हैं अंदर जो है वो इस तरीके से मिलाए होते हैं कि वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए होता है। दरवाजा जो है शॉर्ट स्ट्रक्चर में इसलिए होता है ताकि उसमें कोई और चीज प्रवेश ना कर पाए। पुराने टाइम में जो है जी मतलब थोड़ा डेकोइट्स का भी वो डर रहता था, हर चीज का। संकरा इसलिए होता था कि ताकि जो है एक आधा आदमी ही एक टाइम पे जो है अंदर आ सके। घर किसी मंदिर से कम नहीं, इसलिए वहां झुककर और जूते चप्पल उतार कर ही प्रवेश किया जा सकता है। हमारे लोकल भाषा में इसको बेई बोलते हैं जी। और इसके ऊपर जो है चाहे कुछ भी ये इतने जल्दी से टूटने वाला नहीं है कि अब जैसे आधुनिकता आ गई तो अंदर रसोइयां नहीं होती। रसोई नहीं होती है तो कभी कीड़ा लग जाता है लकड़ी का। अगर मतलब इसमें मतलब थोड़ा चूल्हा जले और धुआं उसका जाए तो कीट मर जाता है और लकड़ी जो है मजबूत रहती है। बाहर का जो स्ट्रक्चर है लोकल भाषा में हमारे इसको माच बोलते हैं, मतलब बैठने के लिए। चाहे ठंडक में ठंड ज्यादा नहीं होती, गर्मियों में गर्मी ज्यादा नहीं होती। मतलब अपने मायके की गलियों को छोड़कर आई रंजीता अपने ससुराल की गलियों से वाकिफ होने के लिए निकली है, सर पर पारंपरिक ठाटू बांधकर। ये ठाटू भी हाटी संस्कृति का जेवर है और यही नाना जी अपनी पोती को उसके ससुराल भेजने की तैयारी में जुटे हैं। एक डोली आई है और एक उठेगी। नदी पार से जो मेहमान आएंगे उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई स्वाद फीका न पड़ जाए, इसका ख्याल भी रखना है। शादी के मीठे मौके के पकवान रसीले होने चाहिए। खान पान में हमारे जो पकवान है वो अपने अलग है, चाहे वो खुबलू है, बेडोली है, सिड़कू है, पटवाने है। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको गिरिपार क्षेत्र से बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी, या तो जलसार बावन में मिलेगी या हमारे यहाँ। अप्रैल के महीने में हमारे विश्व के मेले शुरू हो जाते हैं। पूरे गिरिपार क्षेत्र में 1 महीने तक वो मेले गाँव-गाँव में चलते हैं। आज मेरे गांव में
कल आपके गांव में है, परसों इनके गांव में है, चौथे इनके गांव में, इस तरह का साथ में पूरा महीना विषु चलता था। और विषु में नृत्य होता था, एक तो उसमें ठौड़ा नृत्य होता था, धनुष्बाण, वो विषु में प्रसिद्ध नृत्य है। विषु में होता है ठौड़ा, एक आदमी धनुष लेके तीर लेके और दूसरे आदमी को टांग में मारता है। श्रावण के महीने में हरियाणवी का मेला जैसे आजकल होता है, तो उसमें भी गाना बजाना सब जगह पूरे गिरिपार क्षेत्र में एक जैसा होता है। फिर आगे जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली तो हमारे एरिया में नाम मात्र की बनाई जाती है। हमारी असली दिवाली तो हम बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। हिंदुस्तान में दिवाली का त्योहार सबसे ज्यादा अहमियत वाला त्योहार माना जाता है। परिवार का दिवाली पर मिलना और खुशियां मनाना सभी त्योहारों में सबसे खास होता है। लेकिन इस पूरे गिरिपार क्षेत्र में दिवाली आम दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली के नाम से। दूर दराज से लोग एक गांव से दूसरे गांव में आकर मिलकर खुशियां मनाते हैं। द्राविड़ गांव दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक ऐसा गांव है जहां पर बूढ़ी दिवाली का आनंद सबसे अलग है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सारे गांव के पुरुष कुलड़िया नृत्य से दिवाली की शुरुआत करते हैं। मशाले जलाकर नाचते हुए ओजूरा गाया जाता है, जो कि एक वीर रस का गीत है। अगले दिन दोपहर को फ्यूरी मनाई जाती है, जिसमें गांव की महिलाएं मार्मिक गीत गाती हैं। और उसके बाद पूरा गांव एक आंगन में इकट्ठा होकर नाचते हुए खुशियां मनाता है। इस नृत्य में पारंपरिक परिधान चोटू पहनकर नाचना सबसे अहम है। इस नृत्य को रासा कहा जाता है। बूढ़ी दिवाली का नाम असल में बूढ़ी दयाली है, जिसका संबंध दयाल कौम से है, जो महासु देवता के साथ बजौंतरी का काम और नाच गाने का काम करते हैं। पारंपरिक दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे देश भर में मनाई जाने वाली दिवाली के समय इस क्षेत्र में फसल की बुटाई कटाई का काम चरम पर होता है और इसलिए ये त्योहार उस समय मनाना मुश्किल है। कुछ लोग इस त्योहार को रामायण से और कुछ तो इसका संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ मानते हैं। बाहर से आए मेहमानों को भी पारंपरिक चोटू पहनाकर रासा लगवाया जाता है और फिर बाजगी द्वारा शब्द बजाने का भी रिवाज है, जिसमें वाद्य यंत्र समन्वय के साथ बजाए जाते हैं, जिसे लोग एकाग्रता से सुनते हैं। फिर स्थानीय कलाकारों द्वारा बूढ़ी दिवाली यानी बूढ़ी दिवाली से बड़ बूढ़ी के स्वांग बनाकर हास्य व्यंग वाले नुक्कड़ नाटक से सभी का मनोरंजन किया जाता है। बूढ़ी दिवाली की तैयारी 1 महीने पहले शुरू हो जाती है, जिसमें मूढ़ा बनाकर रिश्तेदारों में और खासकर बेटियों के घरों में इसे भेजना बहुत अहम है। मूढ़े में शकुली, चिवड़ा, भांग, भंगीरे के भुने हुए बीज और अखरोट मिलाकर मेहमानों को परोसा जाता है। बूढ़ी दिवाली कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पशुओं की पूजा करना भी इसका हिस्सा है। उनके सींग
तेल और घी से चमकाकर उनकी पूजा की जाती है। नाना जी को अभी खबर मिली है कि बारात तोंस नदी पर पहुंच चुकी है और उनके स्वागत के लिए इन्हें लोगों को भेजना होगा। देखिए सर, एक परंपरा जो सिरमौर को अद्भुत बनाती है वह है रोटी यारी की परंपरा। बारात जिसके भी घर पर आए, गांव की सभी महिलाएं मिलकर रोटी बनाती हैं। हाँ, आटा इन्हें पहले पहुंचा दिया गया है। पुराने दार्शनिक ऐसे समाज की कल्पना करते हुए बड़ी बड़ी किताबें लिख गए। एक समाज, एक कम्यून, एक परिवार, साझी बेटी, साझी रोटी, साझा रिश्ता, साझी यारी। युवाओं की टोली टी.आर. शर्मा की सजग अगुवाई में भाग दौड़ में लगी है। नाना जी दरअसल मोहन के दादाजी हैं। हाटियों में शब्द की अदला बदली होती रहती है। शब्दों से होता भी क्या है? संबंध तो दिलों का होता है। झूले वाली नदी से बारात को यहाँ तक पहुँचने में करीब घंटा भर लगेगा। तब तक अंधेरा हो चुका होगा। प्रोफेसर टी.आर. शर्मा बारातियों को समझा रहे हैं कि कौन कहाँ ठहरेगा। यहाँ की परंपरा के अनुसार इस गांव के लोग बारातियों को अपने घरों में रहने सोने का इंतजाम करेंगे। मोहराड़ गांव की बेटी की डोली जाएगी जौनसार बावर यानी उत्तराखंड में। जौनसार बावर अब हिमाचल में नहीं उत्तराखंड में है, लेकिन दोनों ही हाटियों में कुछ बुनियादी फर्क है। उत्तराखंड में घाघरा पहनते, लेकिन हिमाचल में एक कल्चर अलग है कि घाघरा नहीं पहनते। जैसे जौनसार बावर सिर्फ एसटी में आता है, आपको पता है ये हिमाचल एसटी में नहीं है, ये एरिया एसटी नहीं जनरल में। तो इनके इसमें क्या होता है कि इनके खत में ना मतलब 50 गांव में एक साल में 2 बंदे जॉब में लगते हैं और हमारे एक गांव में साल में 2 या 3 बंदे जॉब में लगते हैं। मतलब हमारे 50 गांव में लगभग 150 बंदे साल में जॉब में लगते हैं। तो हमें फायदा तो बहुत इसका। बाकी प्रोफेशनली कोर्स करते हैं तो उसका पैसा सारा वापस मिलता है। तो अगर गरीब भी है तो भी अपने बच्चे से कोई कोर्स करवा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। छोटा दिया
गांव के टोलुआ यानी युवाओं को जो भी काम सौंपा गया है सब उसमें मुस्तैदी से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अजय भी, जो कल दूल्हा बना हुआ था, उसे यहाँ हलवा बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अगले दिन शादी की बाकी रस्में होंगी। सांस्कृतिक या पुराने तौर तरीके आकर्षक और रंगारंग तो होते हैं, साथ ही वो एक समाज की पहचान भी होते हैं। अपनी पहचान को बचा के रखना उस पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है जो शहरों में रहने चली गई है। क्या बेहतर शिक्षा और आधुनिकता नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से दूर करती है या उससे लगाव पैदा करती है? चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में पढ़ी लिखी बड़ी हुई डिंपल से हमने इस बारे में बात की, जो खुद भी एक हाटी है और विशेष तौर पर इस शादी में शरीक होने के लिए अपने माता पिता के साथ मोहराड़ आई है। जब आई मैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, जैसे रैप आ गया पहाड़ी गानों के बीच में रैप आ गया, और थोड़ा बहुत जो डांस फॉर्म्स थे वो भी लाइटली धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। जैसे तलवार लेके डांस करते थे, प्रॉपर फॉर्मेशन वगैरह बना के, और जो सब वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्जैक्टली नाम तो नहीं पता, बट इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ जी वो होता है, तो वो बजाते होते, तो वो हम लोग की पहचान है कि हम लोग ये हमारा कल्चर है। डिंपल की माँ यानी नाना जी की बेटी तारा चौहान की शादी 25 साल पहले मोहराड़ गांव में ही हुई थी। उन्होंने अपनी शादी को याद करते हुए बताया कि वक्त बहुत बदल गया है। जैसे पहले ना तो हम माँ बाप सामने बोल नहीं पाते थे, अपनी बात रख नहीं पाते थे, इतनी बहुत झिझक ना। चेंज तो नेचुरल है, तो आएगा। मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि जिससे मेरी शादी हो रही है, अब पता नहीं यहाँ का होगा कि कहाँ का होगा, लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है वो भी देखे कि हमारा कल्चर ये है। ऑब्वियसली कोई अपना कल्चर शो करेगा, तो मैं भी तो अपना, ये एक्चुअली हमारे लिए प्राउड की चीज़ होनी चाहिए कि हाँ हम लोग यहाँ बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम आए हैं। पुराने लोग पुरानी रिवायतें और ढंग छोड़कर चले जाते हैं, नए लोग उनकी हिफाजत करते हैं। करना चाहिए। ये पुराने वक्त की कदर ही है जो हमारे यहाँ की शादियाँ इतनी रंगीन और खुशगवार होती हैं। दुल्हन का 16 श्रृंगार हो, अग्नि को घी चढ़ाना हो, या जन्मों के बंधन में बांधने वाले 7 फेरे हों, ख्याल वही है। हाँ, अब वेशभूषा वो नहीं है, जेवर भी बदल गए हैं। कह सकते हैं कि हिमाचल पे पंजाब का रंग चढ़ाया है, लेकिन बदलाव तो समय का नियम है। अभी भी है कई जगह, तो अभी भी है कि क्या नाम है पहचान, अभी वो समय आगे पता नहीं कितना अलग कैसे कैसे रिवाज चलेंगे, अभी लहंगे चलो, इसके बाद पता नहीं क्या क्या चलेगा, पर जो रिवाज चल रहा बड़ा अच्छा चल रहा है। कोयला से धर्मों को नामी मृत्यु शिरे शिरे पर्वता भूमि शुद्धे शुद्धे श्यामणी अस्त्री शुद्धे उताक्षणा वर्णतु वायो शोधन्ते वेदो शुद्धे ब्राह्मणा। ये रवीना पीछे पहले हमारे शादियों में 2 चीजें बड़ी परंपरागत होती थी, एक तो घी, और घी इतना दिया जाता था कि जब तक जो नीचे थाली रखी उस थाली से जब तक घी बाहर ना गिरे तब तक वो घी उसमें गिराया जाता था। और दूसरी बात जो है मीठा,
चीनी जो होती थी वो मतलब ये मान के चलिए कि भी हाथ जितने दोनों हाथ से उठा करके थाली में डाल जाती थी। जब तक किसी व्यक्ति ने ना बोली तब तक वो चीनी भी डालनी है, तब तक घी भी डालना है। Ela sabe काम कर रहे थे, आपके बदले काम नहीं करते। टेक्निकल काम है अब तो, उस टाइम हम अपने ताकत के साथ ये काम करते थे, बढ़िया परफ्यूम आते थे। अब कोई भी काम को करता नहीं। सुबह की तमाम रस्मों के बाद दोपहर तक विदाई का वक्त हो गया। दुल्हन की तरफ से दिए गए तोहफे, बर्तन सब साथ ले जाने हैं। ये तोहफे भी जरूरत से शुरू हुए थे। हिमाचल का हाटी समुदाय अपने आप को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के संघर्ष में है, जबकि उत्तराखंड के जोनसार बाबर के हाटी आज काफी तरक्की कर गए। ये हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, जो हमारी हाटी से भी बिलोंग करती है, तो हाटी एक ऐसी परंपरा थी हमारी कि भाई हाटी के ऊपर हमारे को जो ये ट्राइबल जो घोषित किया गया, ये हाटी में ही मिला हमको सबको। तो ये भी हाटी थे, हम भी हाटी थे। लेकिन अब इसमें फर्क इतना आ गया है कि हाटी एक भाई हमारा रह गया ट्राइबल के लिए और एक भाई को जो है मिल गया है। तो अब हम चाह रहे कि ये भी हमारे साथ जो है ट्राइबल में आता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनको जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए। और है चीज एक ही, ओल्ड प्राचीन सिरमौर और ये लेटेस्ट सिरमौर। सर बाबर सही मायनों में हमसे भी ज्यादा थोड़ा सा पिछड़ा था, लेकिन जब से ट्राइबल स्टेटस मिला ये हमारे से भी आगे विकसित हो गए। असली पिछड़े हम हैं। असली पिछड़े हम क्यों हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इतने साल हुए देश को आज़ाद हो गए, तो हमारे यहाँ सड़क भी देर से पहुँची और हमारे यहाँ शिक्षा भी मतलब देर से पहुँची, या मतलब हमने कम उसको वो किया अपनाया। 1968 में जोनसार बाबर जनजाति घोषित हुआ और 70 के दशक के शुरुआत से ही हमारे यहाँ ट्रांसगिरी एरिया में हाटी समिति गठित हुई और उन्होंने इसके लिए प्रयास किए कि भाई जब जोनसार बाबर हो सकता है तो गिरिपार क्षेत्र क्यों नहीं। पहाड़ों से मात्र 20 किलोमीटर मैदानी इलाके में बसे समाज में अपने को ढाल पाने के संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान को बनाए रखने की जद्दोजहद भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधियों ने इस दिशा में संघर्ष नहीं किया। अपने इलाके को उसका हक दिलाने के लिए स्थानीय पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कई बार इस मांग को उठाया है। हम लोग पहले स्कूटी लेते हैं, पिछले 3-4 साल में जो अपने क्षेत्र में देखा है, और वो व्हाट इज उसी संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। और हम सब लोगों का प्रयास करता है कि आप किसी भी पार्टी के लोग हैं, हम भी चाहते हैं अपनी संस्कृति को बचाएं। ये आवाज तो सदियों से उठती आई है कि एक नहीं कई बार हाटी समिति से जुड़े लोग न सिर्फ दिल्ली जाकर मंत्रियों से मिले, बल्कि 2 बार प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। लेकिन कारण क्या है कि अभी भी ये संभव नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बिखरे हुए हैं। हम इस हाटी समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट चुके हैं। लोग एकत्रित नहीं होते, लोग ये नहीं समझते कि हमारा जो है एक किस्म से जॉइंट वेंचर है कि भाई हम चाहते हैं कि हमको हमारे समाज को पहचान मिले, हमारे हिमाचल में भी, देशों में, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पहचान होनी चाहिए। ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जोनसार बाबर क्षेत्र को और वहाँ की जो जोनसारी कम्युनिटी है उसको ट्राइबल का स्टेटस दिया गया, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो गिरिपार का क्षेत्र है और वहाँ पर जो हाटी कम्युनिटी है उसको भी ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए, ऐसा मैं सरकार का कहना चाहूँगा।
तो हमें अपनी संस्कृति को बचाने में एक पहचान जिंदा हो जाएगी और हमारी नई जनरेशन को भी मिलेगा कि भाई हम हाटी के नाते हम इसलिए ड्राइव है कि हमारी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं। अगर ये नहीं मिला, स्टेटस नहीं मिला, तो ये धीरे धीरे 5-7 सालों में ये तो खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ी संस्कृति लुप्त होने के कगार पे चली जाएगी। इन्हीं दोनों हाटियों के बीच नया रिश्ता आज जुड़ा है। मोहराड़ की बेटी जौनसार बाबर जा रही है एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की तरफ। बात खुशी की है, मौका आंसुओं का। बाबा, मुझे नहीं जाना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बहती हुई नदी और पर्वत ने जमीन के 2 टुकड़े तो कर दिए। शुक्र है हाटियों के बीच कोई दरार नहीं पड़ी। करीब 180 साल पहले जब जौनसार बाबर सिरमौर से अलग हुआ था तो उम्मीद नहीं थी कि ये रिश्ता बना रहेगा, लेकिन दिल में कभी न खत्म होने वाला प्यार इन्हें जोड़े हुए है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। दुनिया वालों को भले ही ये अजूबा मालूम हो, लेकिन इस डगमगाते डोलते झूले ने न जाने कितने ही रिश्तों की गांठ को मजबूत किया होगा। दुल्हन और दूल्हा भी इसी से जाएंगे। पीछे खींच देंगे, नहीं खींच देगा तो अंदर से ना तुम चले जाओ। मैं तो पापा के साथ ही जाऊंगी। हाथ ऊपर मतलब हाथ नीचे हाथ तो खड़ा। मोहराड़ की बेटी अब जौनसार बाबर की बहू थी। बेटी विदाई के लम्हे बड़े भारी होते हैं, दिल दुखता है, लेकिन शायद सभी को इस बात का इत्मीनान भी है कि हिमाचल की हाटी की लड़की जौनसार बाबर में ज्यादा खुशहाल रहेगी। आम सुख सुविधाओं के लिए उसे जूझना नहीं पड़ेगा। अब कोई नदी पार नहीं करनी होगी। सिरमौर के हाटियों को अगर उनका हक नहीं मिला तो उनके पास शहरों में पलायन कर अपनी पहचान को भुला देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और धीरे धीरे वो गुम हो जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई हार चुके हैं। अब उनका नामो निशान नहीं मिलता। अलग अलग परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, त्योहार, भाषा, पहनावा, ये सांस्कृतिक विभिन्नता ही भारत की पहचान है। अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो कहीं हम भारतीय होने की पहचान ही न खो दें।